हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 6 to 7 मंथ ओल्ड बेबी के माइलस्टोन। मैं किसी थर्ड बेबी के माइलस्टोन शेयर नहीं करूँगी, यहाँ मैं शेयर करूँगी आपसे अपने बेबी के माइलस्टोन, जो कि यहाँ खड़ा हुआ है अभी। लेट मी शो यू, लुक एट दैट, ही इज हियर। ओके, सो अभी ये हो चुका है 8 मंथ कंप्लीट एंड अभी इसके माइलस्टोन चेंज हो चुके हैं। अभी इसने खड़ा होना सीख लिया है, वॉक करना चाहता है, वॉकर के थ्रू भागता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बट मैं ये शेयर नहीं करूंगी, ये शेयर करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम शेयर करते हैं 6 to 7 मंथ्स के बच्चे क्या क्या कर लेते हैं, और स्पेशली इन केस ऑफ IUGR। आपको पता ही मेरे दोनों बच्चे के टाइम पे ब्लड फ्लो का काफ़ी ज़्यादा इशू था और कितनी मुश्किल हुई थी, कितनी टेंशन स्ट्रेस में ये आया मेरे लाइफ में। और हाँ, अभी भी इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं बच्चों से रिलेटेड, उनके ग्रोथ से रिलेटेड सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हर पेरेंट्स को ये इंतजार रहता है कि कब उनके बेबीज बैठना शुरू करेंगे। बैठना शुरू करना इसने किया था 6 मंथ कंप्लीट होने पर। 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुए थे, इसने जो है बैठना शुरू कर दिया था विदाउट सपोर्ट, बट बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बैठ पाता था। एक कहेंगे ना कि एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठना बच्चे का, वो वाला सीन नहीं था। वो 6.5-7 महीने तक आया अच्छे से, जो प्रॉपर आया। थोड़ा सा मैं रीज़न इसका कह सकती हूँ कि विंटर्स की वजह से कई बार ये चीज़ें डिले हो जाती हैं, क्योंकि विंटर्स में हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं कि हम बच्चे को ऐसे फ्लोर पे छोड़ दें, बैठने दें या गिरने दें, नहीं कर सकते हैं। हमें उन्हें गद्दा, बेड, मतलब लाइक कुछ भी ऐसा देना पड़ता है बैठने के लिए जिससे वो वार्म फील करें। तो वहाँ पर थोड़ा सा बैठने में ऑटोमेटिकली दिक्कत आती है। अगर समर में बच्चे हैं, आपका बच्चा 6 महीने का और समर सीजन है, तो यू कैन फोर्स हिम टू सिट ऑन द फ्लोर। वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएगा इंस्टेड ऑफ सिटिंग ऑन द मैट्रेस, तो वो फर्क पड़ जाता है। बट येस, 6 मंथ होते होते उसने बैठना शुरू कर दिया था, वो बैठ सकता था। मैंने शॉर्ट वीडियोस भी शेयर की हुई हैं आपसे, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियोस बना नहीं पाती हूँ और इसीलिए मैं बीच बीच में शॉर्ट वीडियोस शेयर कर देती हूँ, जस्ट टू हेल्प यू पीपल, ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। नॉट कंपेयर एग्जैक्टली, बट आप लोग जान सकें कि क्या क्या चीज़ें किस किस स्टेज पे हो रही हैं। तो बैठना एक चीज़ जो हुई थी इसके साथ। सेकेंड चीज़ जो इसने शुरू की थी, 6 to 7 मंथ का मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो 7 मंथ तक आते आते ही स्टार्टेड क्रॉलिंग वेरी वेल। लाइक जिसे कहते हैं ना प्रॉपर क्रॉलिंग करना, ही स्टार्टेड डूइंग क्रॉलिंग इन द मंथ ऑफ 7। 6 मंथ में ही यूज टू सेट ऑल्सो लेट के, मतलब आगे खिसकना उसने सीखा था, वो भी 6 महीने के बाद, 6 महीने में सीखा था। लेकिन 7वां महीना आते आते उसने प्रॉपर क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया था। क्रॉलिंग शुरू में मैंने जो है उसको फ्लोर एरिया नहीं दिया था, थोड़ा वही लाइक कारपेट या कुछ बिछा के नीचे उस पर मैं छोड़ती थी। और सर्दियों में मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था कि बच्चा गिरता है तो उसको कम चोट लगती है, क्योंकि गुदगुदे उसने कपड़े पहने होते हैं, ठीक है, कैप लगाई होती है, कभी हेड ऐसे जैसे लग जाता है ना, तो वो चीज़ों से मैं बहुत फ्री थी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो इस टाइम पे इसको सीख रहा है, ये वेल एंड गुड है। तो इसने बैठना सीखा, प्लस इसने क्रॉलिंग जो है 6 to 7 मंथ्स में सीखी। लेट्स टॉक अबाउट फूड, क्या क्या खाना ये खाता था टिल 6 और 7 मंथ्स। अगर मैं ऑनेस्टली मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ आपको छोटे छोटे ग्लिम्स जो हैं ये सारी चीज़ों के आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पे भी वीडियोस जो है लगाते रहूँगी उसकी पुरानी, ताकि आप देख पाएँ। तो खाने के मामले में मैंने इसको स्टार्टिंग में सेरेलेक इंट्रोड्यूस किया था, वो भी घर का नहीं किया था, बाहर का किया था, क्योंकि ये बिल्कुल ले नहीं रहा था शुरू में फूड। बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, फूड नहीं ले रहा था, सिर्फ सेरेलेक ही था जो ये अच्छे से खा पा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2-3 फ्लेवर के सेरेलेक ही उसको इंट्रोड्यूस कराऊं, बिकॉज 6 महीने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा तुरंत खाने लगता है, 3 मील्स इन अ डे वो ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसको लगा। 6 मंथ में सेरेलेक जब मैंने इंट्रोड्यूस किया, स्टार्टिंग के फ्यू डेज उसको पसंद नहीं आया, एंड देन ही स्टार्टेड लाइकिंग इट। उसके बाद एक ऐसा समय आया कि लाइक विद इन अ मिनट वो सेरेलेक खत्म कर देता था। उसके बाद एक ऐसा समय भी आया उसने सेरेलेक खाना ही छोड़ दिया। आफ्टर 6 मंथ उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। देन आई स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट थिंग्स, लाइक साथ साथ में कोशिश करती थी पहले भी, बट वो खिचड़ी दलिया कुछ नहीं खाता था, सेरेलेक ही प्रेफर करता था। बट एट द 7 मंथ मैंने उसको मूंग दाल की खिचड़ी देना शुरू किया, चावल के साथ दूध मिक्स करके, सूजी दिया, मतलब काफ़ी सारे अपने घर के होममेड ऑप्शंस भी ट्राई किए। बट मैंने इसके अंदर एक चीज़ जो देखी कि मतलब ज़्यादा अटैच जो है ना हमारे खाने से होता था। लाइक अगर मैं चावल खा रही हूँ, उसको भी चाहिए, उसको चाहिए ही चाहिए, वो खड़ा रहेगा, चिल्लाता रहेगा, आपसे चावल मांगेगा, ठीक है। तो ये स्किल भी बच्चों में डेवलप हो जाता है, वो हूँ करके तो वो हूँ करके अपनी चीज़ें जो है शेयर करना आपसे शुरू कर देते हैं। तो मतलब इसके खाने से ज़्यादा ये हमारा खाना खाता था।
चावल, रोटी, अभी भी जब भी हम खाएंगे उसको चाहिए, तो मैं बिस्किट्स भी खिला देती थी। मैं उस तरह से नहीं कर रही हूँ जैसे कि नॉर्मली आपको बताया जाता है यूट्यूब वीडियोस में प्रोफेशनल्स के थ्रू कि आपको 1 साल तक चीनी नमक नहीं देना चाहिए, दैट इज़ ग्रेट। बट ये फीका खाना नहीं ले रहा था। आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स। बहुत जैसे मैंने उसमें हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट लाइक बहुत ही ज़रा सा ऐड किया, तो देखा मैंने कि वो चीज़ें खाने लग रहा है, तो मैंने ऐड किया। शुगर की जहाँ तक बात है, डायरेक्ट शुगर मैंने कभी नहीं दिया उसको, बट ऑब्वियसली इनका जो दूध रहता है फॉर्मूला मिल्क, उसमें शुगर ऑलरेडी एडेड रहता है। तो जो मैं खीर बनाती हूँ या जो भी बनाती हूँ मीठा, उसमें ऑलरेडी वो शुगर एडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। सूजी भी, हलवा अगर मैं बना रही हूँ तो वो हलवा भी मैं उसी में बनाए, मतलब उसी मिल्क में बनाती हूँ, तो अच्छे से जो है वो हल्का सा मिठास आ जाता है। और सेरेलेक में भी हल्की मिठास होती है, तभी बच्चे सेरेलेक इतना ज़्यादा लाइक करते हैं एज़ कम्पेयर टू घर का फूड। तो इसीलिए थोड़ा सा लाइक जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज़ बनाई है जिसमें 100% शुगर चाहिए, तो वहाँ पे मैं 20% डालती हूँ, सो दैट थोड़ा टेस्ट डेवलप होता रहे। मैं उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, पर्टिकुलर नहीं हूँ कि नहीं मुझे 1 साल तक उसको नमक और चीनी नहीं देनी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई यूज टू गिव हिम ऑल थिंग्स टुगेदर। ये हुई तीसरी बात। चौथी बात, वैक्सीनेशन। यस, 6 मंथ में आपको वैक्सीनेशन लगाना रहता है, जो कि इसने लगवाया, बहुत अच्छे से लगवाया, कोई दिक्कत नहीं आई थी। अगर आप लोग मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो एक बार अपना कार्ड खोल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हुई, इसने दादा, ही स्टार्टेड स्पीकिंग दादा दादा, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने उसको शुरू से सिखाया हुई है। वो छोटा सा था तब से मैं उसको दादा 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 बोलना सिखा रही हूँ। हम लोग बंगाली हैं, तो भैया को दादा बोलते हैं, और उसका एक 5 साल का भाई है जो कि बस अभी आने वाला होगा स्कूल से तो दादा मैंने उसको सिखाया। ही स्टार्टेड सेइंग दादा। अभी की डेट में, अगर आज की मैं बात करूँ, ही इज कम्प्लीटेड 8 मंथ, तो ये अभी जो है दादा, नाना, पापा, मम्मा, मम्मा सब बोल लेता है। ही इज वॉचिंग मी राइट नाउ। यू वांट टू बी इन द वीडियो? हाँ हाँ, ओके। इसको मैं पहले सेटल करके आती हूँ, देन आई विल बैक। 4th पॉइंट ये है कि बाय द एज ऑफ 6 और 7 मंथ्स उसने जो है पहचानना शुरू कर दिया था कि कौन उसे क्या बोल रहा है। स्पेशली इफ आई से नो नो नो, ही स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। उसको समझ में आने लग गया था, तो नो बोल रहे हैं तो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और वो कभी कभी स्टॉप भी हो जाता था, कभी कभी नहीं भी होता था। तो इस तरह से वो चीज़ों को समझना, एंगर समझने लगा था। एंगर समझने कैसे लगा था मैं बताती हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे गुस्से में उसको जैसे थोड़ा सा डांटने का ट्राई किया, लाइक इस तरह से हमने बोला, तो ही स्टार्टेड क्राइंग। देन वी रियलाइज, ओ माय गॉड, अब तो ये समझने लगा है, तो अब हम इसके सामने कभी भी गुस्सा नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, एक और इंसिडेंस हुआ था, मैं अपने बड़े बेटे को नहला रही थी, तो ही वॉज क्राइंग, चिल्ला रहा था, तो उसको लगा कि हम लोग उसको मार रहे हैं या डांट रहे हैं, तो ही स्टार्टेड क्राइंग दैट टाइम। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, अभी इसको एंगर और लाइक खुश सब कुछ समझ में आने लगा है। हम हंसते हैं तो वो हंसता है, हम कुछ बोलते हैं तो ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। मतलब आंखों से समझ में आ जाएगा आपको कि बच्चे को चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है 6 to 7 मंथ के बीच में, वो आपसे देख के आंखों में बातें करेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना। अब वो अपनी चीज़ों को पकड़ के खेलना शुरू करते हैं, तो ही स्टार्टेड होल्डिंग कुछ भी ऑब्जेक्ट अभी वो पकड़ सकता है इजीली, एक्सेप्ट जो उसकी दूध की बॉटल है, वो उसने अभी तक भी पकड़ना नहीं सीखा है। वो 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है, उसने खड़ा होना सीख लिया है, चलने की कोशिश कर रहा है, बॉटल उसको अभी भी पकड़नी नहीं आती है अपने दूध की, लेकिन जो हम सिपर उसको देते हैं उसको पकड़ लेता है अच्छे से। और टॉयज़ को पकड़ना शुरू कर दिया था उसने, हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये सारी चीज़ें उसने 6 to 7 मंथ में करनी शुरू कर दी थी। बहुत परफेक्टली नहीं थी, बट स्टार्टअप ऑलरेडी हो चुका था। अभी अगर मैं बात करूँ आज की, तो ही इज़ वेरी मच परफेक्ट इन दैट। तो ये हो गया उसके मोटर स्किल्स को लेकर, उसने चीज़ों को पकड़ना और सब कुछ जो है सीख लिया था 6-7 मंथ तक। लोगों का रिएक्शन समझना, गुस्सा, प्यार, वो सब उसको समझ में आता था 6-7 मंथ तक। एक और जो बिग अचीवमेंट मुझे लगती है उसने हासिल की, दैट इज़ लाइक वॉकिंग थ्रू वॉकर। वो वॉकर के थ्रू वॉक करना, हमने उसको 6 मंथ में ही वॉकर ला के दे दिया था, और इवन आई थिंक 6 मंथ और कुछ डेज पे ही हमने उसको उसमें बिठाना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज उसने बहुत लाइक चिल्लाया, डरा, घबराया। उसमें एक तो वो म्यूजिक होता है ना, ही गॉट स्केयर्ड के लाइक ये क्या बज रहा है, तो स्टार्टेड क्राइंग। तो हमें 5-7 दिन लगे उसको कंफर्टेबल करने में वॉकर के साथ, एंड देन वो अपना वॉकर के थ्रू वॉक करने लगा। यस, बहुत सारे लोग ये मना करते हैं कि वॉकर बच्चे को नहीं देना चाहिए, उनके वॉकिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट आई पर्सनली डू नॉट फील इन दैट वे, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने मितांश को वॉकर दिया था, तो मैंने उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखती थी, और लोगों से सुन के मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं उसको वॉकर नहीं ला के दूंगी। उसने चलना सीखा 12 मंथ्स में,
एंड 10 मंथ्स तक वो सिर्फ सपोर्ट से चलता था। जो अभी मेरा प्रियांश 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद सपोर्ट से खड़ा भी हो पा रहा है, थोड़ा चलने का कोशिश भी कर रहा है, वो 10 मंथ में सीखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वॉकर के बिना थोड़ा सा डिले हो गया था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी चीज़ को गलत या सही नहीं बोल रही हूँ। मेरे केस में जो हुआ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वॉकर हमने मितांश को 10 मंथ्स में जाके लाके दिया था, जब हमने देखा कि मतलब ही इज़ नॉट एबल टू वॉक। 10 महीने में हमने वॉकर लाके दिया, देन ही लर्न वॉकिंग लाइक परफेक्टली वॉकिंग 12 मंथ्स में उसने सीख लिया था। तो यहाँ पे मैंने वॉकर इसलिए जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दिया। मुझे लगा कि जब बाद में उसको लाके देना ही है जो चीज़, तो पहले ही लाके दे देते हैं, थोड़ा सा वो भी कंफर्टेबल हो जाएगा। येस, पैरों का शेप खराब होता है, आई अग्री विद दैट, क्योंकि वो भी स्टार्टिंग में टिप्स टोज पे चलता था। अगर वीडियो होगा तो मैं यहाँ पे ज़रूर लगा दूंगी। तो शुरू में टोज पे चलता था तो आई वॉज ऑल्सो वरिड, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसका हाइट ही नहीं पहुंचता था ठीक से, इसलिए वो टोज पे चलता था। नाउ ही स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली थ्रू द वॉकर ऑल्सो, मतलब पूरा फुट उसका ऐसे रहता है फ्लोर में, एंड देन ही यूज टू वॉक लाइक दिस। समटाइम्स अगर उसको रेस्ट करना है बैठ जाता है उसमें आराम से, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में वो बैठ जाता है। तो उस चीज़ को लेके भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी। इसके बाद आता है सॉलिड। यस, सॉलिड हमने इंट्रोड्यूस किया 7 मंथ में। मैंने उसको खिचड़ी, चावल और दूध मिक्स करके एक लाइक पेस्ट फॉर्म में देना शुरू किया। मैंने उसको पहले सॉलिड इंट्रोड्यूस किया, मैश खिचड़ी, उसने नहीं लिया। उसके बाद मैंने ट्राई किया मैश्ड फॉर्म में, प्यूरी फॉर्म में देना, और वो उसने अच्छे से लिया और अभी ले रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं जो करने जा रही हूँ वो है IUGR को लेकर, जहाँ पे ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ, तो उनका डिलीवरी जल्दी करना पड़ता है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, वेट प्रॉपर गेन नहीं होता है। यस, इसके साथ वेट गेन का बहुत ज़्यादा इशू है। इतना मेरे बड़े बेटे के साथ मुझे नहीं आया था, जो कि 35 वीक्स में डिलीवर हुआ था। इसकी डिलीवरी 38 वीक्स में हुई थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसका जो रिपोर्ट था अल्ट्रासाउंड, वो 3 वीक्स पीछे दिखा रहा था ग्रोथ। तो अल्टीमेटली वो भी 35 वीक ही माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे क्या है कि इसका फर्स्ट मंथ में ग्रोथ अच्छा हुआ, डबल हुआ था वेट। सेकेंड मंथ में भी अच्छा हुआ था जितना होना चाहिए। उसके बाद स्टक हो गया, वेट नहीं बढ़ रहा है, बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा है। एज पर द चार्ट जितना होना चाहिए सिर्फ उतना ही है, उससे लाइक थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं है। तो आई पर्सनली लाइक आई एम डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इसका वेट गेन हो। मैं टाइमली उसको खाना दे रही हूँ, दूध दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट वेट उतना ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है। मे बी इट इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ IUGR और समथिंग। धीरे धीरे पता लगेगा 2-3 मंथ्स में, जो भी होगा नेक्स्ट मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ इश्यूज़ तो नहीं है उसके साथ, और भी कुछ इश्यूज़ आए थे, सीरियस इश्यूज़ थे, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आई डोंट वांट टू रिपीट देम और शेयर हेयर इन दिस वीडियो। तो जो भी इश्यूज़ थे वो उसकी एक अलग वीडियो मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे ही है। तो अल्टीमेटली लाइक 6 to 7 मंथ में आपका बच्चा काफ़ी समझदार हो जाता है। वो अननोन और अपनों को समझने लगता है। आप किसी अननोन को उसके लाइक हैंड ओवर करेंगे तो ही विल अंडरस्टैंड कि ये कोई अलग पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है। वो मना कर देगा जाने के लिए और आपके पास आने के लिए हाथ बढ़ाएगा। हाथ बढ़ाना उसने 7 मंथ में शुरू किया, 6 मंथ में नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि कुछ डिले हो रहा है, क्योंकि जनरली यूजुअली बच्चे ना मतलब 6 महीने तक समझने लगते हैं, हाथ बढ़ाने लगते हैं, गोदी लेने के लिए हूँ करने लगते हैं। वो इसने 7 मंथ में जाके किया, 6 मंथ में नहीं किया था। बट एट द मिड ऑफ द 7 मंथ वो रिकॉग्नाइज करने लगा। और एक और चीज़, यस, अगर वो बैठा है और सामने कोई पर्सन जो है खड़ा है, तो उसको चाहिए कि बस वो मुझे गोदी ले ले, तो उसको देखे हूँ करना शुरू कर देता था वो। तो मेरे साथ ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग, मैं न्यूक्लियर फैमिली में नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ रहते हैं। जब भी वो खड़ी होती है ना तो ही स्टार्टेड लाइक ले लो करके रोना शुरू। मैं खड़ी हो जाऊंगी तो फिर ही स्टार्टेड डूइंग लाइक दैट। तो बहुत सारी चीज़ें ये हुई हैं हमारे साथ, लेकिन अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कि बच्चा समझ रहा है कि, और अभी भी एट दिस मोमेंट दोनों मेरे बच्चे सामने मेरे खेल रहे हैं। और एट दिस टाइम लाइक टच वुड उसका ग्रोथ जो है एज पर जो होना चाहिए चार्ट, जो भी मैंने पढ़ा है समझा है डॉक्टर्स के थ्रू, फिर पीडियाट्रिशियंस के थ्रू, ही इज़ परफेक्ट, नो इश्यूज टिल नाउ। बट स्टिल आई पर्सनली फील कि उसका वेट थोड़ा और गेन होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मुझे रीज़न नहीं पता, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, एंड हो जाएगा तो आई विल लेट यू नो। एंड अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे मितांश ने मुझे अभी बताई है कि क्या क्या करता था 6-7 मंथ में, मैं भूल चुकी थी। ही ट्राई टू पिक एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड हिम। स्पेशली उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्यार है उसका तारों के साथ, वायर्स के साथ। टीवी का वायर ही वांट टू कैच इट, चार्जर ही वांट टू कैच इट, एवरीथिंग जो भी रिलेटेड है तार जैसा दिखता है ना, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये चीज़ें हर बच्चे में अलग हो सकती है, किसी को कुछ के लिए हो सकता है, किसी को कुछ चीज़ के लिए हो सकता है। इसका अट्रैक्शन तारों के लिए था, नॉट ओनली तार। एक और चीज़ मैं शेयर करूंगी, अगर आपके घर में बड़े बच्चे हैं और साथ में एक छोटा बच्चा आपका भी आया है, तो एक बॉन्डिंग होती है, एक अलग ही रिलेशन होता है, एक अलग ही ग्रोथ आपको देखने मिलती है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पे मितांश के टाइम मैंने इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की थी जो मैंने इसके टाइम पे, क्योंकि इसके साथ इसके बड़े भाई साथ है,
जो चीज़ें वो करता है वो इसको अट्रैक्ट करती हैं, वो उसके साथ खेलता है, उसके बाल नोचता है, हंसता है उसके साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो उसके साथ करता था और करता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क जो है ग्रोथ पे बच्चे के पड़ता है एक बच्चा साथ रहने से, क्योंकि जितना हम बात नहीं कर सकते बच्चे से, जितना आपका बड़ा बच्चा आपके छोटे बच्चे से बात कर सकता है, बिकॉज बच्चे होते हैं टॉकेटिव, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छी कंपनी मिल जाती है। दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मुझे नहीं पता बड़े होके क्या होने वाला है, दोनों एक दूसरे के बाल खींचेंगे, क्या करेंगे, बट एट दिस मोमेंट कहीं ना कहीं वो सीखता है और वो कॉपी करने की कोशिश भी करता है और छुपन छुपाई खेलता है। अभी इस टाइम पे सोचो, वो ही इज़ ओनली 8 मंथ कम्प्लीटेड, 4 दिन ऊपर हुए हैं अभी एट प्रेजेंट, अगर बात करूँ तो 4-5 दिन ऊपर हुए हैं। एंड अभी वो जो है ही स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग छुपन छुपाई क्या होता है। तो वो खेलता है हमारे साथ, वॉकर में भाग भाग के खेलता है, ढूंढता है हमें, स्माइल करता है। पिकअबू उसने 6-7 मंथ में करना सीख लिया था, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अगर आपका बच्चा है, आप चाहते हो वो सारे माइलस्टोन अपने अचीव करे, आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी है। मितान शाउट नहीं करो, दादा को ढूंढो, दादा कहाँ है। आपको उसके साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी है। जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे से बात करेंगे, अपनी हर चीज़ शेयर करेंगे, चाहे वो अच्छा इमोशन हो, खराब इमोशन हो, उतनी चीज़ें बच्चा आपका जल्दी सीखेगा। आप अगर उसको एक कोने में रख देते हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा सो रहा है, बच्चा लेटा हुआ है, यू आर नॉट गिविंग हिम टाइम, तो आपकी सारी चीज़ें डिले हो सकती हैं। नो डाउट 100% डिले हो सकती हैं। अगर आप क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को देते हैं, उसे लेते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसको हंसाने की कोशिश करते हैं, उसके साथ पिकअप खेलते हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका बच्चा जल्दी बोलता है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे साथ बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने होते हैं डेली, और 2 बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हैक्टिक हो जाता है, मैं उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। बट कहीं ना कहीं ये कमी मेरा बड़ा बेटा पूरी कर देता है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड और कुछ तो नहीं मैं भूल रही हूँ। अगर और कुछ मैं भूल भी रही हूँ तो मैं आगे रिटर्न में यहाँ पे लिख दूंगी आगे, और कोशिश करूँगी जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं सबका मैं वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँ, वेदर इट्स ईटिंग, क्रॉलिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट एंड इफ ओके। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, आपको लगा हो इससे थोड़ी भी आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ही इज़ माई एल्डर सन। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू सो मच। Subscribe and share my channel. बाय बाय। Bye bye.